हेलो इंटेलिजेंट दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। लेट्स स्टार्ट। आज हम जानेंगे एंगर के बारे में। हम डिस्कस करेंगे एंगर के इफेक्ट्स, बुद्ध के क्योट्स एंगर के ऊपर और 4 ऐसे बुद्धिस्ट टीचिंग्स जो कि आपको हेल्प करेंगी एंगर से डील करने के लिए। और आज मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एक टिप दूंगा जिससे आप एंगर को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। तो उस टिप को जानने के लिए वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और इन सारे लेसन्स को जानने के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। एंगर यानी गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जो कि सभी को आता है। कुछ लोगों को ज़्यादा आता है और कुछ लोगों को कम। जिनको ज़्यादा आता है ये उनके लिए थोड़ी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, वरना प्रॉब्लम तो ये सबके लिए है। गुस्सा हमें कुछ नहीं देता है बल्कि ये हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, रेड्यूसेस प्रोडक्टिविटी, नेगेटिव थिंकिंग, स्ट्रेस, हार्ट डिसीज, डायबिटीज, वीकन इम्यून सिस्टम, हाई बीपी, लो मेंटल एनर्जी, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स, रेड्यूसेस क्रिएटिविटी, लूजन रिलेशनशिप्स, ऐसे ही कई सारे इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर आप गर्म मिजाज के हैं तो आप ये सोचते होंगे कि गुस्सा आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी आपका माइंड का एक इमोशन है, एक स्टेट है, तो ये भी आपके पूरे कंट्रोल में है। बस ये है कि आपको पता नहीं है कि इसको कैसे कंट्रोल करना है, तो वो आज हम जानेंगे। उन लेसन्स को जानने से पहले आइए जानते हैं एंगर को बुद्ध के क्योट्स की मदद से। बुद्धिस्ट टीचिंग्स में एंगर को एक स्टेट ऑफ माइंड माना जाता है जिससे सिर्फ और सिर्फ सफरिंग यानी पीड़ित ही होते हैं हम। अब मैं आपको बुद्ध के 3 क्योट्स बताऊंगा एंगर से रिलेटेड। क्योट नंबर 1, यू विल नॉट बी पनिश्ड फॉर योर एंगर, यू विल बी पनिश्ड बाय योर एंगर। यानी गुस्सा आपको पनिशमेंट देता है, ना कि गुस्से के लिए आपको पनिशमेंट मिलती है। क्योट नंबर 2, holding on to anger is like drinking poison and accepting that other person to die। बुद्ध ये बताते हैं कि गुस्सा करना ऐसा है जैसे कि जहर पीना और उम्मीद रखना कि दूसरा व्यक्ति मरेगा, जो कि नहीं होता है। क्योट नंबर 3, holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else। You are the only who gets burned। ये भी एक शानदार क्योट है। यानी गुस्सा करना ऐसा होता है जैसे गरम अंगारे पकड़ना, और ये इंटेंट के साथ कि आप उस पर किसी को फेंकोगे, लेकिन वो सिर्फ आपको ही नुकसान पहुंचाता है क्योंकि आपने उसको पकड़ा हुआ है, ना कि किसी और ने। तो आपने जिस दिन ये जान लिया कि एंगर आपके लिए नुकसानदायक है, उस दिन आपकी खुद की बर्निंग डिज़ायर होगी उसको अपने आप से दूर करने की। सफरिंग का नेचर को समझना बुद्धिज्म का पहला पर्पस है, और एक मेन सोर्स होता है सफरिंग का एंगर। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि एंगर तो एक नेचुरल इमोशन है, वो यूज़फुल होता है इनजस्टिस के खिलाफ, खुद की रक्षा करने के लिए, डेंजर के खिलाफ। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये सब चीज़ें और अच्छे से हैंडल की जा सकती हैं एक काम या शांत मन से। काम और कंट्रोल्ड माइंडसेट के साथ हम हमारी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छे से डील कर सकते हैं इंस्टीड ऑफ गुस्से को हैंडल करने के। हमें कुछ स्ट्रेटेजीज की ज़रूरत पड़ेगी गुस्से को कम करने के लिए और काम रहने के लिए। तो अब मैं आपको 4 ऐसी बुद्धिस्ट टीचिंग्स बताऊंगा जो कि आपको हेल्प करेंगी गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। लेसन नंबर 1, कंसाइडर व्हाट यू एंगर डज टू यू। यानी ये जानना कि गुस्सा आपके लिए क्या करता है। बुद्ध कहते हैं कि एक क्रोधित व्यक्ति हमेशा दूसरों का बुरा सोचता है। वो ये उसका दुश्मन और उसकी लाइफ में कुछ अच्छा ना हो, उसको कोई सपोर्ट ना करे। हाउएवर ये सब उसके साथ होने लग जाता है। वो खुद अच्छे से सो नहीं पाता और उसका फोकस अपनी लाइफ पर और किसी भी काम पर अच्छे से नहीं होता है। इसी वजह से वो रेयरली ही अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाता है और वो दिखने में भी बहुत बुरा होता है। आप जब भी गुस्सा आए आप अपने आप को कांच में देखिएगा, आपको खुद ही पता पड़ जाएगा कि आप कैसे दिखते हो। लेसन नंबर 2, ट्राई टू फाइंड समथिंग गुड इन द वन यू आर एंग्री एट। ये एक गोल्डन लेसन है। यकीन मानिए ये एक प्रैक्टिकली चेक्ड लेसन है मेरे द्वारा, और इसने मेरे गुस्से को ट्रेमेंडसली कम किया है। मैंने मेरे गुस्से को इसी लेसन की मदद से रिड्यूस किया है।
ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि किसी ऐसे के बारे में सोचना जो कि आप जिस पे गुस्सा हो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे पे गुस्सा हो जो कि आपकी फैमिली मेम्बर हो या फिर आपका कोई रिलेटिव हो, तो आप उसकी जॉयफुल मोमेंट्स को याद करके, अपने उसके साथ एक्सपीरियंस को याद करके आप अपना गुस्सा कम कर सकते हैं। इस लेसन से एक पर्सनल इन्वेंटेड ट्रिक भी है। वो टिप है कि जब भी मैं किसी अपने वाले से गुस्सा होता हूँ तो मैं अच्छे उसके मूवमेंट्स याद कर लेता हूँ, तो वो सब गुस्सा कम हो जाता है। लेसन नंबर 3, विजुअलाइजेशन। बुद्ध ने गुस्सा ना करने के बारे में एक गहरी बात बोली है। बुद्ध उनके शिष्यों को बताते हैं कि असली बनने के लिए अगर कोई उन्हें 2 टुकड़ों में काट दे तो उन्हें काम रहना होगा, और वो मेडिटेशन करना सजेस्ट करते हैं उनके शिष्यों को। वो कहते हैं कि मेडिटेशन करते समय वो खुद को विजुअलाइज करें, विशाल धरती को विजुअलाइज करें, बहती हुई नदी या फिर खाली स्पेस को विजुअलाइज करें। वो कहते हैं कि मदर अर्थ बहुत विशाल है, शांत है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इसमें गड्ढे कर रहा है, वो बस शांत है। आपको भी ऐसे ही बनना का सजेस्ट करते हैं बुद्ध, मदर अर्थ की तरह शांत और प्रचुर। ऐसे ही आप बनना चाहिए। ऐसे ही आप खुद को एम्प्टी स्पेस या बहती हुई नदी की तरह विजुअलाइज कर सकते हैं। नदी बस बहती रहती है चाहे कुछ भी हो जाए, एम्प्टी स्पेस बस शून्य है चाहे कुछ भी हो जाए। पॉइंट ये है कि आप जैसे हैं वैसे रहें। आपको किसी के नेगेटिव चीज़ से इफेक्ट नहीं होना है। कोई के पास परमिशन नहीं होनी चाहिए आपको गुस्सा पहुंचाने की, वो सिर्फ आपका कंट्रोल होना चाहिए। लेसन नंबर 4, मेडिटेशन। मेडिटेशन यानी किसी भी एक चीज़ पर फोकस करना पूरा अपना, और किसी चीज़ पर नहीं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, यकीन मानिए इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एंगर तो उसमें से बहुत छोटा फ़ायदा है। ये एक मैजिकल चीज़ है, इससे आपकी अवेयरनेस नेक्स्ट लेवल पर होती है। आप इसको अगर शुरू कर रहे हो तो आप कम टाइम से कीजिए, 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट, लेकिन बस शुरू करिए। एक बार आपने शुरू कर दिया तो आपको जब उसको बेनिफिट्स दिखेंगे तो आप अपने आप इसको बढ़ाते जाओगे। एक अच्छी एंडिंग के लिए एक लास्ट क्योट, वेदर यू हैव एंगर, हेटर, जेलेसी और रिसेंटमेंट अगेंस्ट समवन, एसेंशियली इट ओनली वर्क्स अगेंस्ट यू। ये है क्योट है सदगुरु का। सदगुरु बताना चाह रहे हैं कि गुस्सा, घृणा, जेलसी और या फिर आप किसी से नाराज़ हो, ये सब आपके अगेंस्ट ही काम करते हैं, आपके खिलाफ ही काम करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपको अच्छा फील करवा रहे हैं या फिर इससे दूसरे को नुकसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपके लिए ही बुरे हैं। यानी ये सब इमोशंस सिर्फ आपके खिलाफ ही काम करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस लाइफ। आप हमारा इंस्टाग्राम पेज भी चेकआउट कर सकते हैं, और नॉलेज स्टफ के लिए इस वीडियो को शेयर करिए दूसरों के साथ, ताकि उनकी भी लाइफ अच्छी हो सके। अगर आपको वीडियो में बताई गई किसी भी बात से बुरा लगा हो या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो वो बात कमेंट बॉक्स में बताइए, और उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए।